हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के पास के तालाब में पानी पी रही थी। तभी उसको किसी की बहुत तेज तेज कराजने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही टुनटुनी आवाज़ सुनती है कराजने की, तुरंत पेड़ के पीछे जाकर देखती है तो टुनटुनी चिड़िया को वहाँ कबूतर घायल हालत में पड़ा हुआ दिखता है। अरे भाई, ये हालत तुम्हारी किसने करी और तुम्हारे सर से कितना खून बह रहा है भाई? ये बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? टुनटुनी जल्दी से पेड़ का पत्ता तोड़ कर लाती है और कबूतर के सर पे लगाती है। नदी में से पानी लेकर उसका अच्छे तरीके से सर धुलाती है और जैसे ही वो अपनी अच्छी हालत में आता है कबूतर, तो टुनटुनी को सारी बातें बताता है। टुनटुनी, मैं दूसरे गांव का बहुत बड़ा जमींदार हूँ और मैं तुम्हारे गांव में बैगन का खेत खरीदने आया था। तुम्हारे गांव के दुष्टबाज ने मेरे को चोट लगाकर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। तुम्हें नहीं पता है, मेरे इस गांव में बहुत सारे बैगन के खेत हैं। दुष्टबाज मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया और मुझे बहुत तेज से मार कर गया है। अरे, अब बदला बताओ, क्या कर सकते हो उस दुष्टबाज का? उसके तो इस पूरे गांव में कोई मुंह नहीं लगता है। वो बहुत खतरनाक बाज है। अरे टुनटुनी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारा मम्मी पापा कहाँ है टुनटुनी? भाई, मैं अनाथ हूँ और इधर उधर रहकर अपना दिन गुजार लेती हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे माता पिता मर चुके हैं। अरे टुनटुनी, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ ही वहाँ रहना। नहीं नहीं, मैं किसी के साथ उसके घर नहीं जा सकती और ना ही उस पर बोझ बन सकती हूँ। अरे टुनटुनी, मेरी इतनी गंभीर हालत है बहन, तुम मुझे मेरे घर तक तो छोड़ाओ। ठीक है भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाती हूँ। टुनटुनी कबूतर को जैसे तैसे उसके घर छोड़ आती है। अरे टुनटुनी, रुको बहन रुको। देखो टुनटुनी, मुझे तो इतनी गंभीर चोट लगी है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये लो मेरे बैगन के खेत के पेपर, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तुम भी अब इस पर साइन कर दो तो ये खेत तुम्हारे हो जाएंगे। तुम मेरे खेत पर रहना, इसकी अच्छे से देखभाल करना और बैगन की खेती अच्छी हो जाए तो अपना एक पक्का घर बना लेना। टुनटुनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कागज़ लेकर अपने घर पहुंचती है। दिन रात बैगन के खेत में खूब मेहनत करती है टुनटुनी और थोड़े ही दिन में अच्छी फसल हो जाती है, जिसको लेकर टुनटुनी पूरे गांव में बेचने जाती है। अरे टुनटुनी, ये क्या? तुम तो बैगन के खेत में खेती कर रही हो और मैं तो आराम कर रहा हूँ। अरे कालू भाई, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे घर में तुमसे सहारा मांगा था तो तुमने मुझे भगा दिया था। अब देखो, मुझे कितना बड़ा बैगन का खेत मिला है। मुझे तुम मेरे बैगन के खेत में काम करने दो। हाँ हाँ, करो करो टुनटुनी, काम करो, मैं तो चला आराम करने। टुनटुनी बहुत ज़्यादा अपने खेत में मेहनत करती है। टुनटुनी अपने खेत में काम ही कर रही थी कि पीछे से बहुत तेज़ हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और उसमें से एक सेठ उतरता है। अरे, ये खेत किसका है और इतने ताजे ताजे और इतने अच्छे बैगन किसके खेत में उगे हैं? तभी टुनटुनी ये सुनकर सेठ के पास जाती है। सेठ जी, ये खेत मेरा है और ये खेत के बैगन भी मैंने बहुत मेहनत से उगाए हैं। अरे टुनटुनी, मैं शहर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी का व्यापारी हूँ। मैं गांव-गांव जाकर सब्जी लेकर आता हूँ और एकदम ताज़ी और फ्रेश सब्जी बेचता हूँ। मैं बहुत मशहूर सब्जी वाला हूँ। अच्छा टुनटुनी, तुम जल्दी से मुझे
अपने इन बैगनों की कीमत बताओ। अरे सेठ जी, आप जो दे दो। टुनटुनी, तुम बस एक बार कीमत बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। टुनटुनी उसको बहुत अच्छी आमदनी बताती है और वो सेठ पूरे बैगन खरीद कर टुनटुनी से ले जाता है और टुनटुनी को बहुत अच्छी आमदनी देता है। टुनटुनी आमदनी देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया शहर के चौराहे पर खड़े होके गुड़िया के बाल बेच रही थी। गुड़िया के बाल ले लो, गुड़िया के बाल। ए भगवान, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी गुड़िया का बाल नहीं बिका। मैं क्या करूं? इतनी ही देर में टुनटुनी ये सोच रही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है, जिससे टुनटुनी ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था। क्यों रे टुनटुनी, ये चौराहे पे खड़े होकर ये क्या बेच रही है? सेठ, मैं ये गुड़िया के बाल बेच रही हूँ। सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी गुड़िया का बाल नहीं बिका। मुझे नहीं पता टुनटुनी, आज की तारीख में मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए जो तेरे पति ने अपने मरने से पहले मुझसे लिए थे। टुनटुनी, अगर आज तूने मेरा सारा कर्जा नहीं निपटाया तो मैं तेरी चारों बेटियों को उठाकर अपने साथ अपने घोंसले पर ले जाऊंगा। देख लेना टुनटुनी, तू अपने हिसाब से। टुनटुनी बहुत घबरा जाती है कि मैं तो अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। जैसे ही अंधेरा होता है टुनटुनी अपने घोंसले पर जाती है। अरे माँ, क्या बात है, आज तो आपकी एक भी गुड़िया के बाल नहीं बिके। बेटा, मैं सुबह से शाम तक जंगल के चौराहे पर खड़ी थी, पर मेरे एक भी गुड़िया के बाल नहीं बिके बेटा। और कालू कौवे ने मुझे बहुत ज़्यादा ही धमकी दे दी है कि आज की तारीख में अगर मैंने उसका पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो वो तुम चारों को उठाकर ले जाएगा और अपने घर की नौकरानी बना लेगा। और बेटा, मैं ये नहीं चाहती हूँ। बेटा, तुम अपने घोंसले में ही रहो, मैं आसपास के घोंसलों से थोड़ी मदद मांग कर लाती हूँ। अभी कालू कौवा यहाँ आता ही होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, आप चिंता मत करो, हम है ना, हम बात करेंगे कालू कौवे से। बेटा, आज वो बहुत गुस्से में है, वो किसी की बात नहीं मानेगा और वो यहाँ आता ही होगा, देख लेना तुम। टुनटुनी वहाँ से जैसे ही जाती है कालू कौवा तुरंत वहाँ आ जाता है। क्यों, कहाँ गई तुम्हारी माँ? बुलाओ जल्दी से टुनटुनी को। अरे कालू, आप चिंता मत करो, मेरी माँ थोड़े दिन में आपका कर्जा उतार देगी। अरे, जब भी तुमसे कर्जा मांगने आता हूँ तुम लोग यही बात करती हो। चलो जल्दी से तुम सब मेरे साथ चलो। कालू कौवा टुनटुनी की चारों बेटियों को अपने साथ अपने घोंसले पर ले जाता है और उनको अपने घर की नौकरानी बना लेता है। ये सब टुनटुनी अपने घोंसले के बाहर बैठे हुए देख रही थी और बहुत दुखी होती है और बहुत तेज तेज रोने लगती है। ए भगवान, क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाती है। टुनटुनी जाकर कालू कौवे के घोंसले के बाहर बैठ जाती है और अपने बच्चों को दूर से देखने लगती है। तभी कालू का छोटा भाई बैंक से बहुत सारे पैसे लेकर लौट रहा था। टुनटुनी की नज़र उसके भाई के ऊपर पड़ती है। उसका भाई गिर जाता है और उसके पूरे पैसे जो वो बैंक से निकाल कर लाता है रोड पर फैल जाते हैं। टुनटुनी ये देखकर तुरंत उसके पास जाती है और उसको और पैसों को उठाकर कालू कौवे के पास लेकर जाती है। कालू भाई को एक एक सारी बातें बताती है कि ये कैसे हुआ है। कालू, अरे टुनटुनी, मैं तो तुम्हारी ये बात देखकर बहुत खुश हो गया हूँ। तुमने ना ही पैसे उठाए, तुम्हारे ऊपर मेरा इतना कर्जा था। चाहती तो टुनटुनी तुम मेरे भाई को वहां से नहीं उठाती और पैसे रख लेती। नहीं कालू भाई, मैं बहुत ईमानदार चिड़िया हूँ, मैं बेईमान चिड़िया नहीं हूँ। अरे टुनटुनी, मैं तो तुम्हारी ये बात देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। टुनटुनी,
तुम तो बहुत ईमानदार चिड़िया निकली। तुमने मेरे भाई की जान बचाई और तुम मेरे भाई को अपने मेरे पास लेके आ गई। इससे बड़ी और मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती। टुनटुनी, अब से तुम मेरे घर में ही रहोगी और मेरे घर का काम करोगी, जिससे मैं तुम्हारी बहुत मदद करूंगा और तुम्हें बहुत अच्छी आमदनी दूंगा। तुम और तुम्हारी बेटियां आज से मेरे घोंसले में ही रहने लगेंगी। टुनटुनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो लोग सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जूस ले लो, जूस ले लो, संतरे का मीठा मीठा जूस ले लो। एक गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कबूतर और अपनी बेटी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति अपने खेत में मजदूरी करता था, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाती थी। अरे टुनटुनी, अब तो अपन क्या करें, क्योंकि खेत बहुत बुरी तरीके से सूख गया है और बारिश भी नहीं हुई इस साल। इसलिए अपने खेत में बिल्कुल भी अनाज नहीं उगा है। अब अपन क्या करें? आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। टुनटुनी का पति दिन भर पूरे गांव में काम ढूंढता है, पर उसको काम नहीं मिलता। वो थका हारा घर आता है। क्या हुआ जी, आपको काम नहीं मिला क्या? हाँ टुनटुनी, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत बुरी तरीके से थक गया हूँ। पूरे गांव में काम ढूंढने के बाद भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। टुनटुनी आप परेशान मत होइए, लीजिए ये आप संतरे का जूस पीजिए। अरे वाह टुनटुनी, ये संतरे का जूस तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, आपको पता है, पास वाले संतरे के बाग में से मैं संतरे तोड़ कर लाई थी और मैंने ये जूस आपके लिए बनाया है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टुनटुनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और जो भी अनाज टुनटुनी के घर में रखा होता है वो बनाकर अपने पति और अपने बच्चों को खिला देती है। ये बताओ अब कैसे काम चलेगा? चलो अपन तो यहाँ से शहर चलते हैं, शहर में अपन को कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। अरे टुनटुनी, अपन शहर किसके घर जाएंगे? अरे आप चिंता मत करिए, शहर में मेरी कौवी मासी रहती है, वो जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकालेगी और अपन को शहर में कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। टुनटुनी अपने बच्चे और अपने पति के साथ शहर अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है। अरे टुनटुनी, कैसे आना हुआ बेटा? मासी मैं क्या बताऊं, हम तो गांव में भूखे मर रहे थे और हमें कुछ भी काम नहीं था। जमीन ऐसी सूख गई कि जमीन पर बिल्कुल भी खेती नहीं हो रही थी, जिससे हमने सोचा कि हम शहर आ जाते हैं, जिससे कुछ ना कुछ काम तो हमें जरूर मिलेगा। हाँ बेटा, अच्छा करा तूने जो तू मेरे पास यहाँ आ गई। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तेरी मौसी जरूर हूँ पर मैं तेरी माँ ही हूँ बेटा, तू चिंता मत करना। और ये बता कि तू मेरे लिए गांव से क्या लाई है? मासी मेरे पास कुछ भी लाने के लिए नहीं था, बस घर में ये कुछ संतरे पड़े थे। चल जल्दी से मुझे संतरे का जूस बनाकर पिला। टुनटुनी और उसकी मौसी ये बात ही कर रही थी कि उसकी मौसी की पड़ोसन कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे कौवी, कौन आया है तेरे घर? अरे ये मेरी भतीजी है, ये शहर से आई है मेरे यहाँ। अच्छा, टुनटुनी संतरे का जूस बनाकर लाती है और सबको पिलाती है। अरे वाह टुनटुनी, तूने तो बहुत अच्छा संतरे का जूस बनाया है। और टुनटुनी एक गिलास उसकी पड़ोसन कबूतरी को भी देती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो बहुत अच्छा ही संतरे का जूस बनाया है। क्यों ना तुम ये संतरे के जूस का एक ठेला लगा लो। अरे हाँ बेटा, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे पूरे शहर में कहीं भी ऐसा संतरे का जूस नहीं मिलता है। टुनटुनी को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और दूसरे दिन वो अपनी मौसी से थोड़ी सी आमदनी कर्जा लेकर एक संतरे के जूस का ठेला लगाती है। जूस ले लो, जूस ले लो, संतरे का जूस ले लो,
ठंडा ठंडा मीठा मीठा संतरे का जूस ले लो। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर तोती वहाँ आती है। अरे वाह टुनटुनी, जरा एक गिलास संतरे का जूस तो पिलाना। टुनटुनी तोती को एक गिलास जूस देती है। अरे वाह टुनटुनी, क्या जूस बनाया है तुमने। अरे टुनटुनी, अब तो रोज मैं तुम्हारे ठेले पर ही संतरे का जूस पीने आया करूंगी। देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और शाम तक उसका सारा संतरे का जूस बिक जाता है, जिससे टुनटुनी को बहुत अच्छी आमदनी मिलती है। धीरे धीरे टुनटुनी की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है और वो शहर में ही अपना एक बहुत बड़ा घोंसला बनाकर रहने लगती है और अपनी बेटी को भी स्कूल पढ़ाने लगती है और वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।